नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आपको पिछला वीडियो याद होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट किया था और वहां पर मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, एकदम ध्यान से देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सब कुछ फाइंड करके दिया हुआ है, बस आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। फॉर अ सर्टेन बाइवेरिएट डेटा ऑन 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी ये जो 5 है ना, ये आपका कुछ नहीं बल्कि क्या है, n है। यहाँ पे क्या बोला गया, 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जो आपके ऑब्जर्वेशंस है वो कितने हैं, 5 है। जैसे ऑब्जर्वेशन कैसा रहता है, यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे y रहता है, ठीक है। तो x में जितने ऑब्जर्वेशंस रहते हैं उतने ही y में रहते हैं। तो यहाँ पे देखो पेयर बन रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे पेयर लिखा हुआ है। ओके, तो लिख लेते हैं हम n = 5। ओके, इतना समझ में आया। और यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ x दिया है, कितना, 20। जो जो दिया है ना, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो समेशन ऑफ x = 20। अभी आप ये मत सोचना कि यहाँ पे i क्यों नहीं है। अगर क्वेश्चन में i है तो यहाँ पे आप i लिखो, अगर नहीं है तो मत लिखो, ठीक है। अगर i लिखोगे तो भी चलता है, नहीं लिखोगे तो भी चलता है, ठीक है। इसके चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पे i क्यों नहीं है। समेशन ऑफ y है 20, फिर समेशन ऑफ x² है आपका 90 एंड समेशन ऑफ y² = 90 एंड समेशन ऑफ xy = 76। ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमने खुद से लिखा क्या, नहीं, सब कुछ दिया गया है, ठीक है। अभी इन्हीं की हेल्प से हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो कोवेरियंस बताना है, by(x) बताना है, bxy बताना है और r बताना है। ओके, तो इन सभी के फॉर्मूले मैंने आप लोगों को दिए हैं, है ना। सबसे पहले हम कोवेरियंस निकाल लेते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको कोवेरियंस चाहिए तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखो, कोवेरियंस ऑफ x, y = फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ xi × yi। देखो यहाँ पे i नहीं है ना, तो i को हटा दो, समेशन ऑफ x × y, ठीक है, ऐसे, माइनस x बार × y बार, ठीक है। तो देखो, अगर आपको कोवेरियंस चाहिए आपके पास ये होना चाहिए, समेशन ऑफ एक्स वाई है क्या, तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। n है क्या, देखो n भी है। x बार और y बार है, नहीं है, तो क्या करेंगे हम, पहले x बार और y बार फाइंड करेंगे। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर x बार का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, समेशन ऑफ x/n। देखो यहाँ पे अगेन i नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में i नहीं दिया है, ठीक है। तो समेशन ऑफ x कितना है, 20, n कितना है, 5, 5 4 क्या होता है, 20 होता है, यानी x बार कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। फिर अभी हम y बार निकाल लेते हैं। तो y बार, इसका फॉर्मूला समेशन ऑफ y/n। y कितना है, 20/5, 5 4 20, यानी y बार कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो अब हम कोवेरियंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। 1/n कितना है, 5, यहाँ पर लिख देंगे 5। समेशन ऑफ xy = 76, x बार 4, y बार 4, राइट। अभी देखो, इसको हम 5 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो 5 1 5, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा। फिर 5 5 25, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 5 2 10, मतलब यहाँ पर क्या आया, 15.2। फिर माइनस 4 4 क्या हो जाएगा, 16। चलो अभी माइनस करते हैं। तो 16 - 15.2, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 0.00, यानी 0.8। ओके, क्या आएगा यहाँ पे, 0.8 लिख देते हैं हम यहाँ पे, 0.8। अब बताइए ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो देखो, ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है ना, तो ये आएगा माइनस में, -0.8, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कोवेरियंस ऑफ x, y = -0.8, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर निकाल लिया। अभी आगे क्या है, by(x), ठीक है। तो चलिए अभी by(x) कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपको by(x) चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, चलो देखते हैं। by(x) का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ पहले, by(x), ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ x, y
अपॉन में क्या आता है, यहाँ पे देखो क्या है, लास्ट में क्या है, एक्स है ना, यानी यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स। यानी अगर आपको बी वाई एक्स चाहिए तो आपके पास कोवेरिएंस होना चाहिए और वेरिएंस होना चाहिए। तो कोवेरिएंस तो हमने निकाल लिया है, लेकिन क्या हमारे पास वेरिएंस है, नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, तो 1/n कितना है, 5, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 90 माइनस एक्स बार कितना है, 4, इसका स्क्वायर। अब इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 1 5, 5 8 40, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 18, 4 4 16, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आ गया, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वेरिएंस निकाल लिया। तो अभी हम बी वाई एक्स निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना आया है, -0.8, लिख देते हैं हम यहाँ पे -0.8 अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया है, 2 आया है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे 2। अभी इसको कैंसिल करते हैं, तो जब हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे मतलब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, -0.24 यानी 0.4, ये क्या हो गया, बी वाई एक्स। तो देखो इसका भी आंसर हमने निकाल लिया। अभी हम लोग थर्ड वन फाइंड आउट करेंगे, बी एक्स वाई। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, बी एक्स वाई। इसके लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट में वाई है ना, तो क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ वाई। यानी अगर आपको बी एक्स वाई चाहिए तो आपके पास ये होना चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं, वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो 1/n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1/5 समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, ये देखिए यहाँ पे 90। ओके, ये भी कितना है, 90 है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 90 और वाई बार 4 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 का स्क्वायर। फिर इसको 5 से कैंसिल करते तो 18 आ जाएगा, 18 माइनस 4 4 16 यानी 2। वेरिएंस ऑफ वाई भी कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू 2। ओके, तो चलिए अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना है, -0.8 और वेरिएंस ऑफ वाई कितना है, 2। इसको कैंसिल करते हैं तो -0.4 आएगा, यानी बी एक्स वाई कितना आ गया, -0.4। ओके, तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। अभी लास्ट हमको क्या निकालना है, आर। तो आर का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया है। चलो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या होता है आर का फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके, तो अगर आपको आर चाहिए तो आपके पास कोवेरिएंस होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए एक्स का और वाई का। तो क्या हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो कैसे होगा, देखो बताती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा ही आसान है, मैं बताती हूँ। इसी की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया है, 2 आया है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यहाँ से स्क्वायर हट जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, है कि नहीं, रूट में आएगा ना। समझिए यहाँ से मैंने ये स्क्वायर को हटा दिया, ठीक है, ये स्क्वायर हटा दिया तो ये रूट में आ जाएगा, √2, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया, √2 आ गया, ठीक है, समझा। फिर वैसे ही हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी निकाल लेंगे। देखो वेरिएंस ऑफ वाई कितना है, 2 है, स्क्वायर को मैं हटा देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू √2, ठीक है, ऐसे। अभी वैल्यूज रख देते हैं इसमें। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना है, -0.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स √2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई √2। तो -0.8 √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा।
तो यहाँ पर लिख देते 2। अभी इसको कैंसिल कर दो तो क्या आएगा -0.4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये देयरफॉर r इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, -0.4। ओके, तो यहाँ पर हमने r भी निकाल लिया। तो अभी लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, सब एक साथ इसका आंसर लिख देना ऐसे करके। आंसर में देखो सबसे पहला आपने क्या निकाला, कोवेरियंस निकाला ना। देखो पहले आपको कोवेरियंस निकालना था, तो यहाँ पर आप लिखना कोवेरियंस ऑफ x, y इज इक्वल टू -0.8। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे b/x निकालना था ना, तो यहाँ पे सेकंड नंबर डाल के आप लोग लिखिएगा। एग्जाम में देखो कैसे लिखना है, मैं आप लोग को वो बता रही हूँ। ठीक है, तो b/x कितना आया था -0.4, ये भी लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे bxy निकालना था, bxy कितना -0.4, और लास्ट में r निकालना था ना, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर डालिएगा और लिखिएगा r इज इक्वल टू कितना है -0.4। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, है ना, तभी तो हम कर पाएंगे। अगर हमको फॉर्मूला ही नहीं आता तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज रहकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप लोग फॉर्मूलों को एकदम अच्छे से लर्न करिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो इसमें देखिए ये डेटा दिया गया है, यानी x दिया है, y दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 125। यानी आपके पास x का वैल्यू है, आपको y का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब आपसे y का वैल्यू पूछा जाए, यानी आपको यहाँ पे कौन सा इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करना है y ऑन x। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, y इस साइड रहता है, x इस साइड रहता है। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, यानी जो हमको रिग्रेशन इक्वेशन मिलता है उसमें x के वैल्यू को पुट करते हैं, जिससे हमको y का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में आपसे x का वैल्यू पूछा जाए और y का वैल्यू दिया गया हो, तब वहाँ पे आप क्या निकालोगे, तो वहाँ पे आप निकालोगे x ऑन y। ठीक है, देखो जब आपको y का वैल्यू निकालना है तो कौन सा इक्वेशन आपको चाहिए होगा, y ऑन x का, और जब आपको x का वैल्यू चाहिए तो कौन सा इक्वेशन आप फाइंड आउट करोगे, तो x ऑन y। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, यानी हम यहाँ पे कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे, तो y ऑन x। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, अगर आपको y ऑन x इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, y माइनस वाई बार, मतलब आपके पास y बार होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, b/x होना चाहिए, x माइनस x बार आपके पास होना चाहिए। राइट, तो ये सब हमको मिलेगा कैसे, तो इस टेबल से मिलेगा। हम यहाँ पे अभी टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखो अगर हमको ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक तो समेशन ऑफ xi का स्क्वायर और समेशन ऑफ xi इंटू yi। यानी अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन बताना है तो आपके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। राइट, अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर xi का स्क्वायर करते बैठूं तो सोचो यहाँ पे कितने बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, फिर इसका टोटल तो और भी बड़ा आ जाएगा, कैलकुलेशन कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। और उतना बड़ा कैलकुलेशन करना मतलब वो हमारे लिए आसान नहीं होगा, वो भी होगा लेकिन वो आसान नहीं होगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, x और y को u और v के साथ रिप्लेस कर देते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, देखो यहाँ पर हम इसके ओरिजिन को ना चेंज कर देते। देखो कैसे, यहाँ पर लिखते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। ओके, चेंज ऑफ ओरिजिन, इसमें क्या होता है ना, हम u लेते हैं तो u कैसे आता है, x माइनस, अभी यहाँ पे एक वैल्यू आता है, मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या आएगा। फिर हम क्या करते हैं, जो y है ना इसको रिप्लेस कर देते हैं v के साथ। ठीक है, तो इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, देखो y में से कुछ तो माइनस करते हैं। मैं बताती हूँ कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा, सुनिएगा ध्यान से। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ u और यहाँ पर v। ठीक है, अभी सुनो, ये x का मतलब क्या, xi होगा, y का मतलब yi होगा, u का मतलब ui होगा और v का मतलब vi होगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे,
तो इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि आपको यही लेना है यही लेना है, कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू ले लो और यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो क्या ले आप ही बताओ, 120 ले कि 115 की 120, 125, 126 क्या ले? तो हम यहाँ पे 120 को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 20। तो हम क्या करेंगे, जब x में से 120 को माइनस करेंगे तब जाके हमको u का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा। अभी यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो देखो इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू ले लो। तो क्या ले, चलो हम यहाँ पे 14 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 14 ले लिया, ठीक है। अभी इन दोनों में क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर x माइनस 120 होगा। तो हम क्या करते जाएंगे, x में से 120 को माइनस करते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो 120 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 115 माइनस 120 माइनस 5, 120 माइनस 120 0, 125 माइनस 120 5, 126 माइनस 126, 123 माइनस 123, ठीक है, ये हो गया। अभी ये कैसे आएगा, तो y माइनस 14, ओके। तो देखो y क्या है 13, 13 माइनस 14 करने पे क्या आता है, -1 आता है। 15 माइनस 14 1, 14 माइनस 14 0, 13 माइनस 14 -1, फिर 12 माइनस 14 -2, 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ में आया। क्या किया है हमने यहाँ पे, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है, हमको बड़े बड़े नंबर्स ना लिखने पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया है, x और y को u और v के साथ रिप्लेस कर दिया है, यानी चेंज कर दिया है। ओके, क्लियर है इतना। अब सुनो, हमको क्या क्या चाहिए था, ये दोनों चीजें हमको चाहिए थी। तो हम यहाँ पे कौन सा कॉलम बनाएंगे, देखो हमको xi स्क्वायर चाहिए था। तो क्या हम यहाँ पे xi स्क्वायर लिखेंगे, नहीं, हमने क्या किया है, x को चेंज किया है u के साथ, यानी अभी हम x के प्लेस पर u लेंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, ui का स्क्वायर। ओके, और हमको क्या चाहिए था, xi इंटू yi। तो क्या हम xi और yi लिखेंगे, नहीं, x को हमने चेंज किया है u के साथ, तो क्या लिखेंगे हम ui, और y को हमने चेंज किया है v के साथ, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे vi। क्लियर है इतना। ओके, चलो अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ui स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करिए 0, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। अभी यहाँ पे ui इंटू वी आई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको करना है। तो 0 इंटू -1 0, -5 इंटू 1 -5, 0 इंटू 0 0, 5 इंटू -1 -5, 6 इंटू -2 -12, 3 इंटू 0 0। ओके, इतना समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, तो सभी का टोटल कर लेंगे। चलो फटाफट से हम लोग टोटल कर लेते हैं, आप लोग भी करिए अपनी नोटबुक में और मैं भी करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी का टोटल कर लिया है। इसका टोटल कितना आया 9, इसका कितना आया -3, और इसका कितना आया 95, और इसका कितना आया -22। ठीक है, इन दोनों का टोटल नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली। चलिए अभी जो भी टेबल से हमको वैल्यूज मिले उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल। देखो आप क्या करना ना, सबसे पहले तो इसको लिखना चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर पहले मैं उसको लिखती हूँ। ओके, चलो लिख देते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो क्या किया है हमने, यहाँ पर लिखते हैं u इज इक्वल टू x माइनस 120 एंड v इज इक्वल टू y माइनस 14। ओके, अभी जो भी टेबल से वैल्यूज मिले इनको लिखो फ्रॉम द टेबल। टेबल से हमको क्या क्या मिला, समेशन ऑफ ui कितना 9, समेशन ऑफ vi कितना -3, फिर समेशन ऑफ ui स्क्वायर कितना है 95, फिर देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ ui vi कितना आया है -22 लिख दिया मैंने। उसके बाद n कितना है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिख दीजिए 6। ओके, अभी नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो u बार और v बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं u बार, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ui अपॉन n। तो समेशन ऑफ ui कितना है, देखिए यहाँ पर 9 है ना,
तो हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे और n कितना है 6, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर क्या आया 3/2। ठीक है, तो अभी इसको डिवाइड करो तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर क्या आ गया 1.5। ओके, फिर v बार हमको कैसे मिलेगा, तो समेशन ऑफ vi अपॉन n, समेशन ऑफ vi कितना है -3 है, यहाँ पर लिखिए -3, n कितना है 6, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा, अभी इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा -0.5। ठीक है, अभी आप लोग एक काम करो, क्या काम करेंगे, हम ना यहाँ पे x बार और y बार भी निकाल लेते हैं। क्यों निकालना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी। जब हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें हमको x बार और y बार चाहिए होता है ना, तो यहाँ पर हम x बार और y बार फाइंड आउट कर लेंगे। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले हम x बार निकालेंगे, तो ये कैसे आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप लिखना u बार और यहाँ पर लिखना प्लस। देखो इसमें से हमने किसको माइनस किया था, x में से किसको माइनस किया था 120 को ना, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो सुनो, ये क्या है u इज इक्वल टू x माइनस 120 है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो 120 को इधर ले लेंगे, प्लस 120 हो जाएगा इज इक्वल टू x। अभी यहाँ पे आप बार लगा दो, हो गया ना, x बार इज इक्वल टू u प्लस 120। ओके, अभी u बार कितना आया है 1.5 प्लस 120, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपको x बार मिल जाएगा 121.5। ओके, ये क्या हो गया x बार हो गया। अभी हमको क्या चाहिए, y बार चाहिए, तो y बार भी सेम इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर लिखेंगे y बार इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे v बार प्लस माइनस, किसको माइनस किया था 14 को माइनस किया था ना, तो यहाँ पर हम 14 को प्लस कर देंगे, तो v बार कितना है -0.5 प्लस 14, तो यहाँ पे y बार इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 14 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 13.5 आ जाएगा, राइट, यहाँ पर लिख देते हैं 13.5। ठीक है, तो हमने x बार भी निकाल लिया, y बार भी निकाल लिया। अभी हम लोग कोवेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, वैसे तो x और y आता है, लेकिन हमने क्या किया है x और y को चेंज कर दिया है ना, तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे u और v लिखेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी चेंज होगा, जहाँ पर x और y आता है वहाँ पर u और v लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 1/n, फिर समेशन ऑफ क्या होता है xi इंटू वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा ui इंटू वी आई माइनस, यहाँ पर क्या आता है x बार इंटू वाई बार, तो यहाँ पे क्या आएगा u बार इंटू वी बार। समझ में आया। अभी चलो वैल्यूज रखते हैं, तो 1/n कितना है 6, समेशन ऑफ ui इंटू वी आई कितना है, कहाँ पर, ये देखो -20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -22, 20 नहीं है -22। ओके, माइनस u बार कितना आया है, ये देखो 1.5, और v बार कितना है, v बार है 0.5 -0.5। क्लियर है इतना। अभी 1 इंटू -22, तो -22/6 माइनस, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25, कैरी 2, 5 से 5 2 7 1 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0.75 आ गया। अभी हम क्या करते हैं ना, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो जब हम 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो मैं ऐसे कॉमा करके लिखती हूँ या फिर नीचे ही लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो -22 माइनस 6 5 से 30, 3 कैरी, 6 7 से 42, 42 43 44 45। ठीक, और पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे 1 2, यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 4.5 आया, और यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, -4.50। ओके, अभी क्या हो जाएगा, देखो अपॉन में, पूरे के अपॉन में क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, पूरे के अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा ना, इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया और अपॉन में 6 तो आएगा ही। अभी क्या होगा, यहाँ पर देखिए बाजू में लिखती हूँ -22 माइनस माइनस प्लस 4.5, देखो पॉइंट के बाद 0 रहता है ना, उसको आप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। अभी -22 प्लस 4.5, तो आंसर क्या आएगा, देखो 22 में से 4.5 को आप घटा दो तो क्या आता है 10 - 5 5, 11 - 4 करेंगे तो 7, 17.5। ओके,
तो देखो यहाँ पर कोवेरियंस क्या आ जाएगा, कोवेरियंस u और v -17.5/6, ठीक है। तो इतना ही लिखिए, अभी आप इसको पूरा सॉल्व मत करिए, ठीक है, इतना ही लिखिए, ठीक। अब उसके बाद हम लोग को आगे क्या निकालना पड़ेगा, तो वैसे तो हमको क्या निकालना पड़ता है, वेरिएंस ऑफ x, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, x को चेंज किया है u के साथ, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ u। तो चलो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, चलो मैं यहाँ पे करती हूँ वेरिएंस ऑफ u। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ xi का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ui का स्क्वायर माइनस u बार का स्क्वायर, राइट। अभी देखते जाइएगा, यहाँ पर लिखा 1/6, n के प्लेस पर हम 6 लिखेंगे, इनटू समेशन ऑफ ui स्क्वायर कितना है 95। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 95 लिखेंगे, माइनस u बार कितना है 1.5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब 1 × 95 करेंगे तो 95/6 माइनस अभी 1.5 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर क्या आएगा 2.25 आएगा, है ना। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और यहाँ पे पॉइंट है, फिर एक और पॉइंट होगा, यानी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 2.25। अभी हम क्या करेंगे, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 95 माइनस 6 5 30, 3 कैरी हो जाएगा, 6 2 12, 15, 6 2 12 1 13, यानी 13.50 अपॉन में क्या आएगा 6। अभी इसमें से इसको माइनस करिए तो 95 माइनस 13.5, यहाँ पे 5, 4 - 3 1, और यहाँ पे क्या आएगा 9 - 1 किया तो 8, यानी 81.5 लिख देते हैं यहाँ पर 81.5। ये क्या हो गया आपका वेरिएंस ऑफ u, ओके, और अपॉन में 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप पूरा मत सॉल्व करिए, इतना ही लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग आगे क्या फाइंड आउट करेंगे, तो आगे हमको चाहिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी कि BYX। तो चलो मैं यहाँ पर लिखती हूँ BYX मतलब क्या, BVU, ठीक है, समझ में आया। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दोनों को इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि हर जगह मैं आप लोग को बोल रही थी कि हमने क्या किया है, y और x को चेंज कर दिया है v और u के साथ, फिर मैंने इन दोनों को इक्वल कैसे लिख दिया। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट डजंट अफेक्ट बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी जब हम ओरिजिन को चेंज करते हैं ना, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है, मतलब BVU जितना होगा उतना ही BYX भी होगा, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, इसको आप ध्यान में रखना। अभी इसका फॉर्मूला मैंने क्या दिया है आप लोगों को, कोवेरियंस ऑफ u और v आएगा अपॉन, यहाँ पर वेरिएंस आता है, यानी देखो बाद में क्या है u है ना, यहाँ पर क्या आएगा वेरिएंस ऑफ u, ठीक है। तो कोवेरियंस कितना आया है, देखिए यहाँ पर कोवेरियंस, ये देखो -17.5/6, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ -17.5 अपॉन में 6। अभी इसके अपॉन में क्या आएगा, तो वेरिएंस ऑफ u कितना है 81.5/6, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो एक काम करते हैं, इसको ना इधर ले लेते हैं ऐसे मल्टीप्लाई में, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -17.5/6 इंटू 6 चला जाएगा ऊपर और 81.5 नीचे, राइट, 6 से 6 कैंसल, तो क्या आया यहाँ पे -17.5/81.5, ठीक है। अभी क्या होगा, तो सुनो ध्यान से पॉइंट कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक नंबर के बाद पॉइंट है और नीचे भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, ठीक है। देखो ये कैलकुलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखो। तो क्या है यहाँ पे
माइनस 175 आ गया और इसके नीचे 815। अभी क्या करना है आप लोगों को, इसको कर देना है डिवाइड। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 ज़ा 15, इसमें से 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, यहाँ पे आ गया ऊपर 35 और नीचे क्या आएगा, तो 5 1 ज़ा 5, इसमें से 3 बचेगा, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे आ गया 163। तो अभी हम लोग कर देते हैं डिवाइड, तो आप भी करिए और मैं भी करती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब मैंने इसको डिवाइड किया ना, तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिला है, -0.214। आपने भी किया होगा तो आपको पता होगा क्या आता है, -0.214। ओके, अभी हम लोग फाइनली हमारा रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, by(x), फिर यहाँ पे क्या आएगा, देखो पहले क्या है y है ना, तो y माइनस y बार आ जाएगा और बाद में x है तो x माइनस x बार आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखेंगे y माइनस y बार कितना आया था, देखिए यहाँ पे 13.5, तो मैंने लिखा 13.5, फिर by(x) कितना आया, 0.214, माइनस भी है साथ में तो -0.214। यहाँ पर x माइनस x बार कितना आया था, 121.5। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो एक काम करते हैं, हमको इक्वेशन तो फाइंड करने बोला नहीं है क्वेश्चन में, बोला है क्या कि आप इक्वेशन फाइंड आउट करो, नहीं बोला है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, x का वैल्यू इसी में पुट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो क्वेश्चन में बोला नहीं है कि आप इक्वेशन बताओ, क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या, नहीं बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू 125 देन y क्या होगा, सुनो ध्यान से, यहाँ पर लिखते हैं y माइनस 13.5 इज इक्वल टू -0.214, x के प्लेस पे 125 माइनस 121.5। ओके, फिर यहाँ पर -0.214 इंटू 125 माइनस 121.5 क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5 नहीं आएगा, 3.5 आएगा, आई थिंक सो, यस 3.5। ओके, एक बार करके देख लेते हैं, हाँ क्या आएगा, 3.5। ओके, अभी हम क्या करते हैं ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 214 यहाँ पे 0.35, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 2 7, 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 9 4 यहाँ पर 7। ठीक है, पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो देखो 1 2 3 और ये 4, यानी 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, मतलब क्या लिखोगे आप, 0.749 और माइनस में। ओके, ये 0 है ना, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इस 13.5 को उस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू माइनस 0.749, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 13.5। अब आपको करना क्या है, तो इसमें से इसको घटाना है, यानी माइनस करना है, तो चलो इसको भी फटाक से कर लेते हैं। 0.749 है और क्या है 13.5। ओके, तो 13 को यहाँ पे लिखेंगे 0.5, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 हम लोग अपने मन से लगा सकते हैं। 10 - 9 करने पे 1 आता है, 9 - 4 करने पे 5 आता है, और 14 - 7 करने पे 7 आता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी 12.751। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 12.75। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। समझिए यहाँ पे क्या होता, 5 होता, अगर यहाँ पे 5 होता तो हम क्या लिखते, 5 के प्लेस पे 6 लिखते, लेकिन यहाँ पे 1 है ना, यानी 5 से कम नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, खाली बस 5 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है,
तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, एस्टिमेट y, तो देखिए हमने यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।